हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। सो गाइस, हमारे साथ आप तैयारी कर सकते हैं 50% फास्टर। अब मैं यहाँ पे ना आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर मैंने बीबीए किया है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? ठीक है, बहुत से बच्चों का बहुत सारा कंफ्यूजन है। वीडियो को पूरा देखना, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, जितनी भी कंफ्यूजन है। बहुत से बच्चे वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, आधी इंफॉर्मेशन लेते हैं, आधी इंफॉर्मेशन के बाद बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं। अब एक बच्चे ने यहाँ पे मुझसे पूछा क्या है सर सरकारी नौकरी है। एक बच्चे ने पूछा सर ये प्रोबेशन पीरियड 2 साल का क्या होता है, इसके बाद निकाल देंगे क्या? पता नहीं है बच्चों को, इसलिए बच्चे पूछते भी हैं। पहली बार दे रहे हैं कोई एग्जाम, कई लोगों का ग्रेजुएशन अभी क्लियर हुआ है, तो होता है ये सब। लेकिन किसी भी चीज को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलेगी, आप पूरा समझ भी नहीं पाओगे। हम में से मैक्सिमम लोग आधी चीज देखकर कमेंट कर देते हैं कि सर ये बात तो आपने गलत बताई, जबकि उन्हें देखे नहीं कि उसने उस बात को कवर करा है लास्ट में बताकर अच्छे से। ओके हमेशा हमको जो बात बुरी लगती है हम उसी टाइम रिएक्ट कर देते हैं और वहां पे लिख देते हैं, जबकि पूरा वीडियो देखने का पता चलता है कि जो स्थिति है वो अलग है ना। अब राहुल गांधी का वीडियो देख लो, जब उसने बोला था कि एक तरफ से आलू डालो एक तरफ से सोना निकालो, सबको ये लगता है कि राहुल गांधी ने बोला था। सिर्फ उतना सा देख कर ही अगर आप पूरी क्लिप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी वो किसी और की बात बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा बोला था। ठीक है, लेकिन लोगों ने उतना काटा और उतना डाल दिया और बता दिया कि ये ऐसा बोल रहा है व्यक्ति, तो हमने बोला कि ये व्यक्ति तो पागल है। समझ में आ रहा है? तो चीजें ऐसी ही होती है, हम हमेशा आधी चीज देखते हैं, आधी चीज देखने के बाद हमेशा हम लोगों को ये रहता है कि क्वेश्चन कि सर ये क्या है वो क्या है। पूरा देखो हर चीज को। मैं आपको वैकेंसीज बताऊंगा, मैं आपको क्वालिफिकेशन बताऊंगा, मैं आपको सैलरी बताऊंगा, इन हैंड सैलरी भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद मैं आपको एग्जाम क्राइटेरिया बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एग्जाम डेट बताऊंगा। इतनी चीजें जाननी बहुत जरूरी है पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए। पता होना चाहिए कि सर इस टाइम एग्जाम होगा, खुद को पता होना चाहिए कि 3 महीने और एग्जाम है, मैं 3 महीने तक तैयारी अच्छी करूंगा। ओके, अब देख लो 3 पोस्ट आई है भाई। JS याद रखना, इसको LDC बोलते थे पहले, ठीक है, क्लर्क बोलते थे, ये एक ही बात है। अब लेवल 2 की जॉब है। लेवल 2 का मतलब है सैलरी आपके पास 28,000 से 32,000 के बीच में सैलरी आ जाएगी। मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि HR है ना, डिपेंड करता है कि आपका लेवल, आपका एरिया कौन सा है, X है, Y है, Z है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये आपका 9%, फिर 18%, फिर आपका 27%। अगर आपका और इंडिया मतलब ऐसी एरिया में जहां पे शहर है तो आपका HR है 27% हो जाएगा, तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। वो बहुत डीपली है, वो भी आपका बेसिक पे का है। अब बस आप इतना समझो कि आपके हाथ में इतनी आएगी, तो टोटल आप देख रहे हो 759, यानी कि 700, आप ये समझ सकते हो 760 वैकेंसीज हैं, 311 UR की हैं और 75। इसमें सिंपल आपसे 12th मांगा हुआ है, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम प्लस टाइपिंग होगा। समझ गए आप? एग्जाम प्लस टाइपिंग आपका इसमें होना है। ओके, 759 वैकेंसीज। दूसरा है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में आपसे मांगा गया है बीकॉम। अब आपका सिर्फ बीकॉम ही चलेगा। बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर मेरा ना BBA है, उसमें अकाउंटिंग ही पढ़ाते हैं। नहीं है, बीकॉम ही चलेगा तो बीकॉम ही चलेगा। बच्चे मुझे बोल रहे सर मेरा तो ICW है, मेरा ये है वो है। अगर आपके पास बीकॉम है तो ही आना, अदरवाइज मत आना। समझ में आ गया इन चीजों को? सिर्फ बीकॉम, सिर्फ और सिर्फ बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स वाले। ये हो गया। 361 वैकेंसी है। लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 की जॉब है तो सैलरी आपकी 65,000 से 70 के बीच में इन हैंड आ जाएगी सैलरी। लेवल 6 की जॉब है, 65,000 तो आपके हाथ में आ ही जाएंगे। तीसरी बड़ा पद जो निकला है वो निकला है हॉस्टल वार्डन मेल और हॉस्टल वार्डन फीमेल का, 335 और 334। ओके, टोटल कितना हो गया? 669। तो ये हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज बहुत अच्छी है। लेवल 5 की जॉब है। लेवल 5 का मतलब है भाई आपके हाथ में 50 से 55,000 तो यहां पे आ जाएंगे आपकी फर्स्ट सैलरी। टोटल करो इनका, अगर हम देखें वैकेंसी जो हमारे हाथ में, मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूं जो हम कर सकते हैं, जो हम बता रहे। ओके, मान लो किसी का बीकॉम है, वो तीनों फॉर्म भर सकता है, 1,000 रुपए दो और तीनों फॉर्म भर लो। अगर किसी का बीकॉम नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन है, तो वो ये वाला फॉर्म भरो। इसमें मांगा हुआ है सिंपल ग्रेजुएशन, चाहे आपने BBA करा हो, चाहे आपने बीकॉम कराओ, चाहे आपने BA कराओ, चाहे आपने BSc कराओ, चाहे आपने BTech कराओ, चाहे आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कराओ 4 साल वाला, चाहे आपने MCOM कराओ, चाहे आपने MA कराओ, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 30 वर्ष 30 है, ये 35 है।
हॉस्टल वार्डन भी आपका 35 है, 35 वर्ष तक, इतनी अच्छी चीज है। देखो 35 साल तक भी नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी, इतनी अच्छी बात है यहाँ पर, वो कर सकते हो आप, सरकारी नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का प्रोबेशन कहाँ नहीं होता, हर जगह 2 साल का प्रोबेशन है, कहाँ नहीं है बताओ, ये तो गवर्नमेंट का नियम है कि 2 साल का प्रोबेशन, निकालता कोई भी नहीं है। बहुत ही बड़ा चीज कर दोगे अगर तब जाके निकालेंगे, अदरवाइज तो 99% है कि नहीं निकालता कोई भी प्रोबेशन पीरियड में। सिंपल, आप पहले दिन से ही आपको सारी की सारी सुविधाएं मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्वार्टर मिलता है, सबसे अच्छी बात यहाँ पर इसमें क्वार्टर मिलता है। ओके, क्वार्टर मिलता है, हस्बैंड वाइफ भी अगर दोनों एक साथ हो जाओगे तो क्वार्टर में रहोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वार्टर है, एचआरए नहीं मिलेगा, पर इसमें ध्यान देना जिसको क्वार्टर मिलता है। ओके, तो ये कितना हो गया वैकेंसी, 759, 361 और 669, 19। ओके, ठीक है, तो 1689 टोटल वैकेंसीज हो गई। इतना बता दिया मैंने आपको। लेवल 5 की जॉब है, 50 से 55 हजार आप अपने बिल्कुल आपके पास आ जाएंगे। इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, जो जिस भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन करा है, चाहे बीबीए, बीएससी, बीसीए, बीटेक, ठीक है, बीएससी आईटी कराओ, बीएससी एनिमेशन कराओ, सब भर सकते हैं, सब भर सकते हैं सिंपल ग्रेजुएशन वाले। अब ध्यान देना एक और चीज, इन दोनों के फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी है, इन दोनों के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। इसके फॉर्म, हॉस्टल वार्डन के फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी है, 16 अगस्त। ये चीज समझ में आ गई? ओके, अब यहां पे ध्यान देना क्या चीज जरूरी है आपके लिए, एग्जाम देख लो एक बार। ये है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, जो कि होता है क्लर्क, जो कि आप एसएससी CHSL लेवल का मान सकते हो। 130 मार्क्स का होगा, यानी कि 130 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग 20 नंबर की, क्वांट 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि इंग्लिश और हिंदी के 15-15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कंप्यूटर ऑपरेशन के 30 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे यानी कि 2.30 मिनट यहाँ पे लगेगा, 2 घंटे 30 मिनट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा है, टाइमिंग इतनी ज्यादा दे रखी है कि आप 130 में से 110 स्कोर कर लोगे अगर आता है तो, बहुत अच्छा है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, ये जेएसए का है, यानी कि क्लर्क का है। ये एग्जाम है हॉस्टल वार्डन का, लेवल 5 की जॉब है, इसलिए इसको मैंने पहले रखा, वो लेवल 2 की जॉब है। अब यहाँ पे जीके आएगा, जनरल अवेयरनेस। इसका बेसिकली फोकस किस पे करना है आपको, किस क्या पढ़ना है, एजुकेशनल करंट अफेयर। ओके, एनईपी जरूर पढ़ लेना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ओके, 2020 वाली। रीजनिंग 20 नंबर की, बहुत सिंपल आएगी। नॉलेज ऑफ आईसीटी का मतलब था इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ओके, इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे आप ध्यान दो कंप्यूटर बोल सकते हैं, सिंपल, इसको 20 नंबर की हो गई। पॉस्को एक्ट, ये सब हमने करा हुआ है, पॉस्को एक्ट की मैं सारे के सारे आप लोगों को दे दूंगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में दिक्कत आ रही है बच्चों को, सर ये कैसे कैसे पढ़ना है इसका। अगर आप सिलेबस देखोगे, इसके सिलेबस में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत बड़ी चीज है, इसका मटेरियल भी कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई सर्च मार रहा होगा तो देख लेना, इसका मटेरियल भी कहीं नहीं मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड को, हॉस्टल को कैसे रखना है, हॉस्टल में क्या क्या इन्वेंट्री होती है, हॉस्टल में बच्चों को कैसे मेंटेन करना है, हॉस्टल में कैसे सेग्रीगेशन करता है, एक हॉस्टल इंचार्ज का काम क्या होता है, वो सब इसमें यहाँ पे बता रखा है। फिर आपका यहाँ पे आएगा 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर का रीजनल लैंग्वेज। इस रीजनल लैंग्वेज में आप दोबारा से हिंदी और इंग्लिश दोबारा से ले सकते हो, वो आएगी आपकी ये 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर का यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज आएगा। इस रीजनल लैंग्वेज में आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो, दोबारा से हिंदी ले सकते हो, दोबारा से इंग्लिश ले सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो आपने अपने आप देखना है। 120 क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो 2.5 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग ये है, ये ही मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगा। ओके, अब ये देखो अकाउंटेंट का रीजनिंग है 20 नंबर की, 20 नंबर की 30 नंबर की क्वांट है, 20 नंबर की लैंग्वेज यानी कि 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर का कंप्यूटर आएगा आपका। और यहाँ पे अकाउंटेंसी यानी कि अकाउंट्स रिलेटेड, अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीईएम, जीईएम का मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट, ओके, जेम पोर्टल आपने सुना होगा ना। ये 40 नंबर का यानी कि 130 नंबर का है, 130 क्वेश्चन 130 नंबर का है, और 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया गया है। बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब एग्जाम डेट देखो क्या होगी भाई, एग्जाम डेट
देखो जेएसए और अकाउंटेंट, इनके फॉर्म चल रहे थे 31 जुलाई में, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब 31 जुलाई में इसका देखो एग्जाम ना एनटीए करवाएगा, ना यहाँ पे कोई और कराएगा, ना एसएससी करवाएगा। कौन कराएगा इसका? कौन करेगा इसका? नेस्ट करवाएगा, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, ये करवाता है, नेस्ट करवाता है इसका एग्जाम। ओके, अब यहां पे ध्यान देना, अगस्त में पेपर है। ठीक है, अगस्त में पेपर है, सितंबर में पेपर जाके खत्म होंगे। अगस्त में किसके पेपर हैं? ईपीएफओ के पेपर स्टार्ट है। ओके, अगस्त में आपके एसएससी के पेपर भी हैं। पेपर के दौरान पेपर नहीं होते, ये चीज आप अच्छी होती है इसमें कि एक पेपर के ऊपर दोबारा पेपर नहीं आता है। सितंबर में भी एग्जाम है, तो इसका सितंबर में 15 तक एग्जाम है, तो सितंबर में आप इसे 20 से मैं आपको 1 महीने का टाइम दूंगा। ठीक है, 20 अक्टूबर 2023 के बीच में आप इसका मान सकते हो एग्जाम होगा। ठीक है, ये आप मेरी डेट में इनके बीच में ही आपका ये एग्जाम होगा। इसका जेएसए अकाउंटेंट का अगर मैं बात करता हूं हॉस्टल वार्डन की, तो हॉस्टल वार्डन का आप 16 अगस्त तक आप इसका फॉर्म चलेगा। ठीक है, तो आप इसका कब से कब तक मान सकते हो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप ध्यान देना कि ये 15 अक्टूबर से, हालांकि ये ओवरलैप नहीं करेगा, ये ओवरलैप नहीं करने वाला। ठीक है, ये ओवरलैप तो नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बोल देता हूं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, आपके बात पता चल गया आपको, इतने में तैयारी कर लोगे, 2-3 महीने का टाइम है। हमारी क्लासेस चल रही हैं, चाहे जेएसए हो चाहे अकाउंटेंट हो, नया बैच स्टार्ट होने वाला है, नया बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है डेडिकेटेड EMRS का, एग्जाम भी का, वो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। जितने जल्दी कोर्स में एनरोल करोगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। अगर आपको लगता है बिना कोर्स के आप कर सकते हो तो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको कोर्स लेना। अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे बिना कोर्स, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बताते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। भाई जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हर चीज में अपना अपना देखो, हर चीज में अपना होता है कि यार मैं कर लूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे गाइडेंस की जरूरत है। एक तरीके से क्या होता है कि जब आपको एक मेंटर मिलता है बताने वाला, तो आप सही वे में जाते हो। अगर आप अकेले चलोगे तो आप रास्ता भटक भी सकते हो, गलत रास्ते में भी आ सकते हो, सही रास्ते में भी आ सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो अकेले जाएगा वो गलत जाएगा, जो अकेले जाएगा वो भी सही रास्ते में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करने वाला होना चाहिए, बस जरूरत पड़ती है, दूसरे की जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है, बस होता क्या है कि हेल्प हो जाती है और उससे वो व्यक्ति जो गलत दिशा में जा रहा था वो उसके बाद उसे सही दिशा मिल जाती है। बस ये एक काम होता है। ओके, तो ये था आज का वीडियो। एग्जाम डेट्स मैंने आपको बता दी, इसके बीच में आपको एग्जाम डेट्स देखने को मिल सकती हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।